बारे में जानकारी दें कि नेटवर्किंग क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके लाभ क्या होती है और हम इसका किस किस प्रकार से यूज करते हैं। हम आपको पूरा नेटवर्किंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन एंड मैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखते हैं हम लैन कहाँ यूज़ करते हैं। कोई भी एक छोटी सी कंपनी है जिनका कम्युनिकेशन उनकी कंपनी के अंदर ही है, जहाँ पे 20-30 कंप्यूटर रहते हैं, वहाँ पे हम लैन यूज़ करते हैं। वैन जैसे दो कंपनी है, दो हेड ऑफिस हैं सिटी ऑफिस या टाउन में, कम्युनिकेशन के लिए हम वैन यूज़ करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको कम्युनिकेशन सपोज रायपुर या बिलासपुर के बीच में करना हुआ या छत्तीसगढ़ टू मुंबई के बीच में करना हुआ, वहाँ पे। लैन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 कंप्यूटर्स हैं, एक सर्वर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लैन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क। यहाँ पे 3 कंप्यूटर एक स्विच से कनेक्ट हैं, तो जब ये तीनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में होंगे। जब हम यहाँ पे एक सर्वर लगा देते हैं तो क्लाइंट सर्वर बेस हो जाते हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। आप अभी यह जान चुके हैं कि दो कंप्यूटरों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया लेन कहलाती है। जब हम बहुत सारे लेन को आपस में जोड़ते हैं तो वह एक वैन कहलाता है। जैसे आप इंटरनेट को चलाते हो, जब आप एक मशीन को चलाते हो तो आप इस स्थिति पे वैन पे रहते हो, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा वैन का उदाहरण है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सपोज ये अपनी सिटी रायपुर है, ये हमारी सिटी बिलासपुर है। जब दोनों सिटीज़ को कम्युनिकेशन करना होगा तो मैन का यूज़ करते हैं, और ये भी एक वाइड एरिया नेटवर्क के कैटेगरी में ही आता है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 कंप्यूटर्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है 2 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, वो होता है आईपी एड्रेस। आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कहाँ से दिया जाता है, उससे नेटवर्क में लिया जाता है। सबसे पहले आप जाएंगे माय नेटवर्क प्लेस की प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद आपको दिखाई देगा लोकल एरिया कनेक्शन। लोकल एरिया कनेक्शन, उस पर राइट क्लिक करिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन हम नेटवर्किंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी पे क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यूज़ द डीएनएस सर्वर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। यहाँ पे 192.168.1.98 दिया गया है। आईपी एड्रेस के बारे में मैं आपको इसके पहले कुछ उदाहरण दे दूं कि जैसे किसी का नाम होता है, हम जो है कहीं पे बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, टीचर्स अगर हमको राम कह के बुलाता है तो राम नाम का व्यक्ति खड़ा हो जाता है, श्याम कह के बुलाता है तो श्याम नाम का व्यक्ति खड़ा हो जाता है। अगर वहाँ पर राम नाम का अगर 2 व्यक्ति है और अगर टीचर्स राम बोलता है तो वहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे। तो अगर इसी चीज़ को जैसे हम आप कॉलेजेस में आते हैं, कॉलेजेस में जब हम आते हैं तो हर एक का एक स्टूडेंट का एक नंबर दिया जाता है। जैसे कि आपका नाम राम है तो 1 नंबर, श्याम 2 नंबर, मोहन 3 नंबर, ऐसे। तो जब हमारी अटेंडेंस होती है उस समय 1 नंबर बोलता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये राम को बोल रहा है, 2 नंबर बोलता है तो हम ये समझ जाते हैं कि श्याम को बोलता है। तो जब हम अब उस क्लास में अगर 5 जने का नाम भी राम रहेगा, लेकिन उसका क्रम तो अलग रहेगा, 1 से लेके जो भी रहेगा वहाँ पर रहेगा, तो वो राम की जो हम 1 नंबर दिए हैं वो राम का आईपी एड्रेस हुआ, 2 नंबर जो दिए हैं वो श्याम का आईपी एड्रेस हुआ। इस प्रकार से हम आईपी एड्रेस मतलब होता है कि हम कंप्यूटर को उसका एक इंटरनेट में नाम देते हैं, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से पुकारते हैं। हर एक कंप्यूटर का अपना अपना एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, इसको कंप्यूटर की भाषा में नाम बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब ये एक आईपी एड्रेस अपने हिसाब से सर्वर से गेन कर लेगा।
सेकंड ऑप्शन आता है यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। यहाँ पे हम जो आईपी एड्रेस देंगे ये वो ऑब्टेन करेगा। सबसे पहले देखते हैं ये ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये अपने क्लिक किया, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली, ओके क्लोज। अब हमको देखना है कंप्यूटर ने क्या आईपी एड्रेस लिया ऑटोमेटिक, तो राइट क्लिक करिए, उसके स्टेटस में सपोर्ट और डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर ने एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस लिया 10 सीरीज का 103। ठीक, अब हम देखते हैं मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो क्या वैल्यू आती है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टीसीपी आईपी, देन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम एक आईपी एड्रेस देंगे। सपोज हमने दिया 192.168.1.15, उसका सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे वो होता है जो सर्वर का आईपी एड्रेस होता है जिससे हम नेट भी चला सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क में भी यूज़ होता है। ओके देन क्लोज। राइट क्लिक, स्टेटस, सपोर्ट, डिटेल्स। यहाँ पे आप देखिए अभी अपन ने आईपी एड्रेस चेंज किया तो ये अपने हिसाब से आईपी एड्रेस ले लिया। आपने अभी देखा कि जब हम आईपी एड्रेस देते हैं तो वहाँ से जब हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं और अगर हमने स्वयं से आईपी एड्रेस दिया है तो वही आईपी एड्रेस दिखाता है जो हमने स्वयं से दिया है। और अगर हम ऑप्शनल में करके ऑटोमेटिकली में करके जब उसको क्लिक करते हैं तो अपने आप वह जनरेट करता है, जो भी नंबर पे आएगा वह उस नंबर को दिखाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर नेम और आईपी एड्रेस का क्या संबंध है। इसके लिए अपन माई कंप्यूटर में गए, राइट की दबाए, राइट की दबाने के बाद में जो है हम कंप्यूटर नेम में क्लिक किए और जैसे ही हम कंप्यूटर नेम में क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर नेम में लिखा है मान लो रवि और वर्क ग्रुप में लिखा है वर्क ग्रुप। अब हम आपको यह समझाते हैं कि यह कंप्यूटर नेम रवि क्या होता है और वर्क ग्रुप क्या होता है। आपने देखा कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर नेम रवि रखा है और इसका वर्क ग्रुप है। अब हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर नेम और वर्क ग्रुप दोनों क्या होता है। आपने रामायण जरूर देखा होगा। रामायण में जो है राम का पिताजी दशरथ होता है, लक्ष्मण का पिताजी भी दशरथ होता है, भरत शत्रुघ्न का पिताजी भी दशरथ होता है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के जो है एक ही बाप होता है, वह दशरथ होता है। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर को एक रूम में या एक ऑफिस में आपस में जोड़ेंगे तो हमको चाहिए कि हमको उसका सबका वर्क ग्रुप एक रखना चाहिए और कंप्यूटर का नाम अलग अलग रखना चाहिए। तो जैसे कि राजा दशरथ ने अपने बेटे का नाम, एक का नाम राम रखा, दूसरे का नाम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न ऐसा रखा ताकि वो राम को बुलाए तो राम ही आए, लक्ष्मण को बुलाए तो लक्ष्मण ही आए। वैसे ही यहाँ पर हम वर्क ग्रुप में देखते हैं कि हम सभी के जितने कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे उन सभी का वर्क ग्रुप का नाम एक रखेंगे, चाहे कोई भी नाम रखें, और जितने हमारे यहाँ कंप्यूटर लगे रहेंगे उस सब का अलग अलग कंप्यूटर का नाम रखेंगे। हम यहाँ पर अगर वर्क ग्रुप को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वर्क ग्रुप की चेंज पे जाएंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है वर्क ग्रुप। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं और उसके बाद में लिखने के बाद में यहाँ पर ओके को क्लिक करेंगे और ओके को क्लिक करने के बाद में आपका जो है मशीन रीस्टार्ट होगा और जब भी आपका मशीन रीस्टार्ट होगा उसके बाद ही हम उस वर्क ग्रुप पे काम करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी ऑफिस में या किसी वर्कशॉप में किसी कंप्यूटर को नेटवर्क करेंगे उस समय ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सभी का जो है वर्क ग्रुप का नाम एक रखेंगे, चाहे जो भी नाम से रखेंगे, राम, श्याम, मोहन या ऑफिस का जो भी नाम रखेंगे। और उसी प्रकार से हम जो है कंप्यूटर का नेम भी चेंज कर सकते हैं। रिस्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर का नाम जो है यहाँ पर कंप्यूटर नेम जो दिया है हम उसको चेंज करने के लिए पुनः वहीं जाएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर नेम में जो है उसको नाम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर पे वर्क ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हम अगर वर्क ग्रुप का नाम को चेंज करेंगे तो कंप्यूटर आपसे रीस्टार्ट मांगेगा और आपको रीस्टार्ट होने के बाद में सही प्रकार से वर्क को दिखाएगा। जब हम दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ेंगे और एक कंप्यूटर जब इसको दूसरे कंप्यूटर के नाम से कॉल करता है तो वह रवि के नाम से कॉल नहीं करता है, वह आईपी एड्रेस के नाम से कॉल करता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कॉलेज में
कि अगर एक नंबर बोलेगा तो राम ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा, 2 नंबर बोलेगा श्याम ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा। तो यह एक जो नंबर है वह समझ जाइए राम का आईपी एड्रेस है, 2 है जो है वह श्याम का आईपी एड्रेस है। उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर के नेटवर्क में काम करते हैं तो एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर को कॉल करता है तो वह कंप्यूटर के नेम से कॉल नहीं करता है, यह तो हमको दिखाने के लिए है, क्योंकि हम सारे नंबर को याद तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसको नाम दिया जाता है ताकि हम आपस में जब उसको कॉल करें तो नाम के रूप में कॉल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम उसको आईपी एड्रेस से भी कॉल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अभी जब भी हम इसकी आईपी एड्रेस को चेंज करेंगे इस मशीन का, तो वह जो है रवि का आईपी एड्रेस कहलाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में आपको 4-5 ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहले है क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। ये कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में शेयर करके आप तक प्रोवाइड करता है। सेकंड है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। अगर ये सर्विस इनेबल नहीं होगी तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर प्रिंट या फाइल को शेयर नहीं कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ सर्विस, QoS पैकेट शेड्यूलर। ये इंटरनेट की फैसिलिटी होती है जो आपकी स्पीड को मेंटेन करके आपको एक अच्छी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे AIE प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट ऑथोरिटी है अपीपा की एड्रेस रिजर्व करने के लिए। और फिफ्थ आता है TCP/IP प्रोटोकॉल, जहाँ से 2 कंप्यूटर लैन पे कम्युनिकेट करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले हम देखते हैं आईपी एड्रेस को कितने क्लास में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C। D और E हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखा गया है। A क्लास का आईपी एड्रेस, इसकी रेंज होती है 0 से 127 तक का। जब भी हम कोई आईपी एड्रेस 0 से 127 के बीच का डालते हैं तो वो एक कैटेगरी में आता है। सेकंड आती है B क्लास, उसका रेंज होती है 128 से लेके 191 तक। थर्ड आता है C क्लास, उसकी रेंज होती है 192 से लेके 223 तक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0, 10, 110। इसके बारे में आपको थोड़ी देर से डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा 172.16.254.1 है। इसके नीचे 10, 10, 110, ये सब क्या होता है? सपोज हमने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिया 192.168.1.1। ये 192 कहाँ से आया, 168 कहाँ से आया, इसके बयान में एक एल्गोरिदम है 11111। ये बिट्स होती हैं। आप जानते हैं आईपी एड्रेस को ऑक्टेट्स में बांटा गया है और एक ऑक्टेट्स में 8 बिट्स होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 अगर है तो कंप्यूटर ऑन की पोजीशन में है, 0 है तो कंप्यूटर ऑफ की पोजीशन में है। जब भी कोई बिट्स ऑन या ऑफ होती हैं उनके रेशियो के हिसाब से उनके नंबर चेंज होते हैं। तो 1 के ऊपर 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, ये 7 तक होता है। 2 raised to the power 0 की वैल्यू होती है 1, 2 raised to the power 1 की वैल्यू होती है 2, ऐसी बढ़ते बढ़ते ये 128 तक आ जाता है। जब भी हम कोई वैल्यू प्लस करते हैं तो ये आईपी एड्रेस जनरेट होता है। अभी आपने क्लास के बारे में देखा, यदि हम A क्लास में हैं तो उसका जो है रेशियो 0 से लेके 127 से शुरू होता है और नेटवर्क आईपी में फॉर्मेट A के क्लास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो है लास्ट में नंबर ऑफ एड्रेस पर नेटवर्क, अगर हमने एक मशीन को A क्लास में रखा है मान लो अपने नेटवर्क को, तो यहाँ पर जो आपको 2 की घात 24 दिखा रहा है इक्वल टू जो भी संख्या दिखा रहा है, हम उतने मशीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से जो है अपन यहाँ पर आते हैं कि B क्लास में अगर अपन लेते हैं तो इसका जो रेंज शुरू होता है 128 से लेकर 191 तक का इसका आईपी एड्रेस शुरू होता है, जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप लास्ट में 2 की घात 16 जो लिखा है और जो भी संख्या यहाँ पर आया है, हम B क्लास में उतने मशीनों को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आइए आप शुरुआत में फिर से C पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम जब C क्लास की शुरुआत करते हैं तो वह 192 से शुरू होता है और 223 तक का जाता है। और इसमें यहाँ पर आप उसकी पूरी फॉर्मेट को देखते चले जाइए। हम आपको बताते हैं कि अगर हम C क्लास में यूज़ करते हैं तो 2 की घात 8 आता है और यहाँ पर हम 256 मशीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। ज़्यादातर जो है हम C क्लास को